These my dollars make it hurt. हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th ह्यूमैनिटीज़। आई होप यार आप लोग सेफ होगे, अपनी अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होगे। तो यार आज हम लोग जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं ये इसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि यार ये कई लोग को मतलब बहुत अंडरडॉग सब्जेक्ट लगता है और बहुत लोग मानते हैं यार जिसको पढ़ना नहीं आता वही तुक्का लगा के आता है। लेकिन आज हम लोग समझ रहे होंगे कि जो लॉजिकल तुक्का होता है ये क्या होता है और जो तुम आगे कॉम्पिटिटिव्स दोगे वो यहाँ पे उसका कितनी ज़्यादा रिलेवेंस हो जाती है इस चीज़ की। तो हम इस चीज़ को देख रहे होंगे और अब तुम्हारे बोर्ड्स के लिए ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हारे 11th के लिए भी, और जो 12th वाला अगर कोई देख रहा है तो उसके लिए भी, और कोई 9-10th वाला देख रहा है तो उसके लिए भी ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यार। क्योंकि अब तुम्हारा MCQ होगा यूनिट 1, तो ठीक है, तुम्हारा टर्म 1 या यूनिट 1 एक ही चीज़ है, तो उसको तुम कैसे डील करो। देखो तुम्हारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे मैक्सिमम तुमको आ रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे ना जो तुमको आ रहे होंगे लेकिन तुमको डाउट होगा कि इसमें होगा कि ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा, बी होगा सी होगा, तो उससे हम कैसे डील करें, क्या करना चाहिए, आज हम ये सब देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो देखें। तो यार मेक श्योर तुम इन प्लेटफॉर्म पे सब हमसे जुड़े हो, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो यहीं पे आता है। वीडियोज़ के जो सजेशन होते हैं वो भी तुम यहाँ पे दे सकते हो हम लोग को, ठीक है। और यार तुमको नोट्स, तुम्हारे मटेरियल जो भी है वो कहाँ से मिल रहे होंगे, तो पढ़ले.in पे जाओ, तुमको सारे नोट्स सब चीज़ें मिल रही होंगी, ठीक है। तो यार बेसिकली क्या होता है, तुमको जब MCQ पहले दिया जाता था तुम क्या करते थे, तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस होते थे, तुम उनमें से कुछ को किसी को टिक करके आ जाते थे जो तुमको लगता था कि सही आंसर है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका होता है, ठीक है। जैसे कि तुमको पता है कि A आंसर नहीं हो सकता, तो अब तुम्हारे पास एक ऑप्शन कम हो गया। अब तुमको लग रहा है कि A नहीं हो सकता, ये मेरे को पता है, सी भी नहीं लग रहा कि सी तो नहीं हो सकता। अब तुम्हारे पास बचे 2 या 3 ऑप्शन, अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहते हैं इन जनरल, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे। तो जब तुम्हारा अब चांसेस कितने हैं सही होने के, 50%, तो अब तुम्हारे ज़्यादा चांसेस आंसर तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका क्या होता है, अगर अभी समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, डरो मत, हम आगे देख रहे होंगे। तो ये होता क्या है आज हम ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम कैसे करता है, तो एक अपन थोड़े बहुत एग्जाम्पल लेते हैं बहुत बेसिक से, कि अगर कोई भी स्ट्रीम वाला कोई भी बच्चा अगर देख रहा हो तो उसको समझ आए कि हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब में चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान, मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सिर्फ मान लो, ये मैंने बना के रखा है तुम्हारे लिए, और तुम्हारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। इनको अपन A, B, C, D बोल दिया, तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, तो अब देखो इनमें से क्या क्या। अब तुमको पता है दिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हमारे चॉइस से गया कि दिल्ली तो नहीं हो सकता, ये कंफर्म है, अफगानिस्तान का कैपिटल दिल्ली नहीं है। तुमको ये भी पता है न्यूयॉर्क नहीं है, ठीक है। अब जो थोड़े बहुत जाने माने होंगे उनको ये भी पता है टोक्यो भी नहीं होगा, तो बचा क्या, काबुल। तो इस तरह देख सकते हो, कई लोग को पता रहता है काबुल, तो उनके लिए यहाँ पे बात नहीं हो रही है, उनको पता है काबुल कैसे होता है। और एक ऐसे भी तरीका है, अफगानिस्तान तुम्हारी मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, बस तुमको एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अफगानिस्तान तुम्हारी एक मुस्लिम कंट्री है, तो यहाँ पे तुम्हारा अगर जो कैपिटल होगा तो उसका नाम तुम ऐसे रिलेट कर सकते हो, या तो उर्दू या तो पर्शियन, इस लैंग्वेज के हिसाब से होगा। तो या तो यहाँ पे इस्लामाबाद इस टाइप के नाम होते तो हो सकता है तुम उसमें भी एक बार ट्राई करते टिक मारने का, ठीक है। यहाँ पे मान लो तुम्हारा इस्लामाबाद होता, इस टाइप के नाम होते, तुम्हारे कुवैत जैसे नाम होते, तो यहाँ पे तुम एक बार कंफ्यूज होते कि हाँ ये सब एक जैसे लग रहे हैं। तुम्हारे साउथ मतलब तुम्हारे ये जो ऊपर के जो कंट्रीज़ हैं, ये ऊपर की जो एशिया की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इस टाइप के नाम चलते हैं, तो तुम इस तरह सोच सकते हो। यहाँ कंफ्यूज मत हो, बस इतना समझो कि हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और हमको काबुल आंसर मिल गया, ठीक है। तो ये एक हो गया बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल। और देखो अब एक और एग्जाम्पल लो, यहाँ पे तुमको और अच्छे से समझ आएगा कि हमारे सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, ठीक है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो उसमें हम कैसे देखेंगे। अच्छा तुमको ये पता है, अगर तुमको सोलर सिस्टम के बारे में पता है कि 8 प्लैनेट्स होते हैं, इस सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, तो तुमको ये पता है कि नेपट्यून तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि नेपट्यून आखिरी में आता है। रुको कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ नेपट्यून नहीं हो सकता तुम्हारा, इसको तुमको ये पता है, ठीक है। सन हो सकता है, लेकिन तो यहाँ पे हम प्लैनेट की बात करें तो सन प्लैनेट है क्या, नहीं है, तो सन भी कैंसिल। अब तुम कहाँ पे अटकोगे, मर्क्यूरी, वीनस, ठीक है। इसमें कई लोग सबसे पहले बोल देंगे कि मर्क्यूरी आंसर होगा, क्यों होगा भाई, सबसे क्लोजेस्ट वही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, मेन बात तुम्हारे पास 2 ऑप्शन बचे 4 की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे चांस तुम्हारा कितना हो गया, 50% हो गया। पहले तुम्हारा 25% था अगर एक सही होता। गणित देख लेना, मैथ्स तुमको समझ आ रहा है, ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो तुमने अपने चांसेस कैसे बढ़ा लिए तुम्हारे आंसर सही होने के। वैसे इसका आंसर वीनस है,
बहुत लोग को पता होता है, जिसको पता होता है उसके लिए डायरेक्ट आंसर था, जिसको नहीं पता उसने अपने चांस बढ़ा लिया 50%। इसमें से कई लोग मर्क्यूरी लगाएंगे, बहुत सारे लोग वीनस भी लगा रहे होंगे, तो तुम्हारे चांसेस है कि यहाँ पे तुम्हारा आंसर सही हो रहा होगा इस वजह से। ठीक है, तो यार यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए कि ये चीज़ हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती जो तुम्हारे लॉजिकल तुक्के होते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक तुमको उस चीज़, कोई भी चीज़ का अगर मान लो क्वेश्चन है तो उसका बैकग्राउंड ना पता हो। जैसे अगर यहाँ पे तुमको नहीं पता कि तुम्हारे प्लैनेट्स कितने होते हैं, कि कौन सा प्लैनेट सबसे आगे होता है, कौन सा पीछे होता है, तो तुमको आइडिया नहीं लगेगा कि यहाँ पे क्या आंसर हम सोच सकते हैं। तुम कुछ भी मन से मार के आ जाओगे और उसको लॉजिकल तुक्का नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब जगह नहीं लगता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तभी लगता है जब तुमको उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत पता हो। ठीक है, तो बेसिक चीज़ यार सब पढ़ के रखते हैं अगर तुमने थोड़ी सी भी पढ़ाई की हो तो। ठीक है, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं अपने सिलेबस में ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो आ रहे हों। ठीक है, तो ये देखो तुम्हारी ही बुक का है, तुम्हारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विथ इंडिया, मतलब लैंड बाउंड्री की बात हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं अपन एक एक करके ऑप्शन। तुम्हारा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार। तो अब यार तुमको अगर इंडिया का मैप देखो, अगर तुम देख भी लो तो तुमको म्यांमार पता है कि बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर कर रहा है। भूटान, ये म्यांमार, यहाँ पे देखो बस इतना सही तुम्हारा बॉर्डर है। ठीक है, हो सकता है तुमको चाइना लगे कि चाइना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक शेयर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ से, तो हो सकता है कई लोग को चाइना लगे। ठीक है, इसके बाद तुम देखो बांग्लादेश का, ड्रॉ करके देखो कितना क्लोज है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या लॉजिक लगाओगे, देखो तुमको ये पता है कि पाकिस्तान नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का छोटा सा रहता है। तुम यहाँ पे देखो पाकिस्तान का बहुत सारा नहीं रहता। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा फिर समुद्र चालू हो जाएगा, तो तुमको पता है पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब डाउट आता है तुम्हारे चाइना में, म्यांमार में, भूटान में, बांग्लादेश में। तो यार अब म्यांमार भी देखो, म्यांमार भी इतना सारा नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ही है म्यांमार, छोटा सा, बस इतना एरिया तुम्हारे। तो म्यांमार भी मान लो एक यहाँ से तुम्हारा क्लियर हो गया। जिसको मैप याद है वहाँ पे उसी का तुक्का चलेगा। ठीक है, तो तुम ज्योग्राफी के बच्चे हो तो मैं मानता हूँ कि तुमको बेसिक मैप पता होगा। तो यहाँ से म्यांमार भी हम कैंसिल कर देंगे। अब बचे चाइना और बांग्लादेश। तो यार यहाँ पे भी तुम्हारा सीधे सीधे तुक्का नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे तुम्हारे चांसेस कितने हो गए, 50% हो गए। ठीक है, तो बहुत लोग को पता रहेगा कि चाइना का भी उतना बड़ा नहीं है, तो बांग्लादेश लगा के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लियर कट तुमको नहीं समझ आया, फिर भी तुमने 50% अपने चांसेस बढ़ा लिए। ठीक है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारे एलिमिनेट हो रहे होंगे, तुमको सीधे सीधे आंसर मिल रहा होगा। कई जगह होता है कि तुमको 25% चांस हो रहा है, कई बार होता है सिर्फ एक क्वेश्चन की ये तो नहीं हो सकता, 3 बाकी में से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी तुम्हारा कम से कम फायदा हुआ। ठीक है, तो इस तरह हम देख रहे होंगे। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जर इन एरिया देन इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक का ही है। ठीक है, मैं कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। तो अब इसमें से देखो, तुमको ये पता है कि ईरान नहीं हो सकता, छोटी कंट्री है। फ्रांस भी छोटी कंट्री है, जिसको मैप पता है वो भी जानता है। और नहीं पता तुमने तब भी सुन के रखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के स्टेट्स के बराबर होती हैं। तो फ्रांस भी इतना बड़ा कुछ है नहीं, इजिप्ट भी तुम्हारा छोटा सा ही है, बहुत बड़ा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको सीधे सीधे आंसर मिल गया चाइना। जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तब भी तुमको ये पता है कि इंडिया से बड़ा है चाइना एरिया वाइज। ठीक है, तो तुम सीधे सीधे भी लगा सकते हो, बहुत लोग को पता होता है बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे एक और हो गया। अब देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज अ फिजिकल फीचर। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है। अब देखो, तुम्हारा रोड हो गया, पोर्ट हो गया, वाटर पार्क हो गया, एक जैसी चीज़ें हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क है, तुम्हारा पोर्ट हो गया, रोड हो गया, ये इंसानों ने बनाए हैं। और अब देखो तुम्हारा यहाँ पे कौन सा है, तुम्हारा एक प्लेन है। ठीक है, तो ये इन चारों में से यही एक अलग लग रहा है। तो जिसको नहीं पता वो सीधे सीधे इसको भी लगा सकता है। यहाँ पे हम लॉजिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे आंख बंद करके तुक्का नहीं लगा रहे हैं। तो ये चीज़ तुम देखो। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी तुम्हारी अर्थ की एज रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिसने थोड़ा बहुत चैप्टर पता है उसको ये पता होगा कि ट्रिलियन में तो नहीं है, ट्रिलियन में नंबर नहीं है। ठीक है, और जिसको थोड़ा और पता होगा कि बिलियन में है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास कितने ऑप्शन बचे, 1 और 2। ठीक है, और यहाँ पे भी तुमने क्या कर लिया, तुम्हारे चांसेस और कम कर लिए। जिसको थोड़ा बहुत और पता है चैप्टर के बारे में तो उसको ये पता होगा कि 4 मिलियन साल पहले तुम्हारी पृथ्वी स्टार बनना चालू हुआ। जब 4 मिलियन पहले तुम्हारा स्टार बनना, 4 बिलियन ईयर पहले तुम्हारा स्टार बनना चालू हुआ धीरे धीरे, तो उसके जस्ट थोड़ा कुछ टाइम पहले ही हुआ होगा। ठीक है, जिसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है चैप्टर का उसके लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुमको फिर सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, इस तरह हो गया। अब इसमें से कौन से तुम्हारे इनर प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, तुमने अगर देखा हो तो तुम्हारे इस टाइप से सोलर प्लैनेट दिखते हैं, इसमें से 4 इनर होते हैं, 4 आउटर होते हैं। ठीक है, तो तुमको कैसे पता कि इनर कौन से हैं? तो ऑप्शन देखो, प्लैनेट विदाउट सैटेलाइट, इनको इनर प्लैनेट बोलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे प्लैनेट हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं है और बहुत सारे हैं जिनकी हैं, तो इस तरह हम उनको बोलते नहीं हैं। तुम्हारा अर्थ तुमको पता है इनर प्लैनेट्स में आते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी सैटेलाइट नहीं है क्या? है तुम्हारा मून सैटेलाइट। ठीक है, अब गैशियस प्लैनेट्स, तुम्हारा अर्थ गैशियस प्लैनेट है क्या? नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से तुमने 2 ऑप्शन तो हटा ही दिए। अब बचा कौन सा? प्लैनेट बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ के अंदर वाले प्लैनेट। ऐसा होता है क्या? अर्थ खुद है तो उसके अंदर वाले प्लैनेट तो होते नहीं है, और ऑप्शन होते हैं। तुम्हारा ये ऑप्शन भी गया, तो बचा कौन सा तुम्हारा? ये। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है और तुम्हारा ये होता भी है एस्ट्रॉइड बेल्ट के बगल वाला, तो ये 4 प्लैनेट्स तुम्हारे इनर प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कौन, अभी हमारा लास्ट चैप्टर हमने ये पढ़ा था कि लिथोस्फीयर को सबसे अच्छा कौन सा डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो एक बार डायग्राम समझ लेते हैं अपन कैसा था, एक छोटा सा रिकॉल। तुम्हारा इस टाइप से स्ट्रक्चर रहता है अर्थ का, ठीक है, डिफरेंट लेयर्स, ये तुम्हारी क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो तुमको ये पता है कि लिथोस्फीयर ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इतना मैं मानता हूँ सबको पता है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्रस्ट नहीं हो, कोर नहीं हो सकता, ठीक है, मेंटल भी भाई पूरा तो नहीं हो सकता, ठीक है, कि मेंटल, कोर ये सब तो नहीं हो सकता। तो अब देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन है, मेंटल और कोर तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन हटा दिया मैंने। दूसरा, क्रस्ट और अपर मेंटल, ये इसको देखते हैं अपन। पहले मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं तुमको ये छोड़ रहा हूँ अभी। क्रस्ट और कोर, कोर जहाँ पे भी है कोर नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे ऊपर की लेयर तो रहेगी, तुम ये मानते हो। सबसे ऊपर की लेयर किसमें थी तुम्हारी? क्रस्ट तुम्हारे एक ही क्रस्ट इस ऑप्शन में था, 1 मिनट, इस ऑप्शन में क्रस्ट था तुम्हारे पास, लेकिन साथ में क्या था? कोर था, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और बी ऑप्शन में क्या है तुम्हारे पास? क्रस्ट और अपर मेंटल, मतलब ये तुम्हारी ऊपर की 2 लेयर हैं, तो यही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से तुमको ये वाला भी समझ आ गया। बस मैं तुमको एक तरीका बता सकता हूँ, हो सकता है तुम्हारा लॉजिक अलग हो, मेरा लॉजिक अलग हो, ठीक है, बस मैं तुमको एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि तुमको सोचना किस तरीके से, अगर तुमको डाउट होता है आंसर्स में तो। ठीक है, अब ये तुम्हारे इसमें से भी देख लो, तुम्हारे पॉलिटिकल साइंस से तो बाद में मत बोलना पॉलिटिकल साइंस से आपने बताया नहीं। तो पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड अबाउट, पार्लियामेंट क्या डिसाइड करता है? ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन है, एक तो नन ऑफ दीज, ठीक है, तो इसको आखिरी में देख रहे होंगे अपन। फिर जुडिशरी एंड एप्लीकेशन, तुम्हारा पार्लियामेंट कहाँ पे आता है? लेजिस्लेचर में आता है, तुमको ये पता है, ठीक है। तो जुडिशरी एंड एप्लीकेशन, लॉज एंड पॉलिसी, लॉज एंड जुडिशरी। अब तुम्हारा लेजिस्लेचर अलग होता है, जुडिशरी अलग होता है, तुमको ये पता है। तो जुडिशरी वाले काम पार्लियामेंट करता है क्या? नहीं, तो जुडिशरी वाले ऑप्शन सारे गए, ये ऑप्शन गया और तुम्हारा ये वाला भी ऑप्शन गया। बचा कौन सा तुम्हारे पास? बी ऑप्शन, ठीक है, तो यही आंसर हो गया तुम्हारा। यहाँ पे तुम्हारा कई बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, जिसको बिल्कुल नहीं पता। कई लोग को नन ऑफ द एबव भी लग रहा होगा ये, क्योंकि ये वही चीज़ है कि यहाँ पे मतलब तुम्हारे जिसको नहीं पता बैकग्राउंड, तो यार वही बता रहा हूँ, सबका लॉजिक अलग हो सकता है, सबकी पढ़ाई का लेवल अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर भी तुमने अपने चांस 50% कर लिया अगर तुमको नहीं पता है तो। और जिसको थोड़ा सा आइडिया है कि लॉज बनाते हैं पार्लियामेंट तुम्हारे, तो ये लॉज हो गए। लेकिन यहाँ पे भी लॉ, पहले ऑप्शन में भी तुम्हारा लॉज था, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे वो होते हैं क्या, जुडिशरी का काम होता है क्या? नहीं होता, तो तुम्हारा ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा, फिर से एक बार देखो वीडियो को, तुमको चीज़ें समझ आ रही होगी, लेकिन तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लो यार, द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एंजॉयड बाय, तुम्हारा लॉन्गेस्ट टेन्योर वो कौन एंजॉय करता है तुम्हारा, मतलब अभी तक का तुम्हारा सबसे लंबा टर्म कौन से प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, ठीक है। तो यार ये जिसको नहीं पता वो भी कर सकता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तुमने जिनका नाम नहीं सुना उन्होंने किया भी नहीं होगा, बेसिक सेंस है, ठीक है। तो वीपी सिंह का नाम नहीं सुना होगा, मैं मानता हूँ। चरण सिंह का भी नाम बहुत कम लोग ने सुना होगा यार, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हट गए तुम्हारे। बचे कौन? तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू साहब और लाल बहादुर शास्त्री का। तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम बहुतों ने सुना होगा, लेकिन तुमको नहीं पता कि कितने साल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या लगा के आएंगे? तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू। और जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है तुम्हारे पार्लियामेंट वगैरह का कि कब हुआ था, कैसे हुआ था, तुमको ये पता है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यही थे, ठीक है। और ये तुम्हारे 10-12 साल से ज़्यादा रहे थे, तुमको ये भी पता है। तो अगर तुमको इतना पता है तो तुम बिना सोचे अभी ये लगा सकते हो, ठीक है। तो तुम यहाँ से अपना आप आंसर निकल गया तुम्हारा। तो कई लोग के लिए यहाँ पे 50% तुम्हारा सही होगा, और जिसको थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज है वो सीधे सीधे जवाहरलाल नेहरू लगा देगा। तो यहाँ पे तुम्हारा ये चीज़ भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब एक आखिरी क्वेश्चन देख लो, 1-2 हम और देख रहे होंगे, ठीक है। इन इंडिया एट द स्टेट लेवल द एग्जीक्यूटिव कंप्राइजेज ऑफ द चीफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड, तो तुम्हारे स्टेट लेवल पे कौन से एग्जीक्यूटिव होते हैं ये पूछ रहा है।
तो स्टेट लेवल पे प्रेसिडेंट होते हैं क्या? नहीं, तो प्रेसिडेंट का ऑप्शन तुम्हारा कैंसिल हो गया। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं क्या? वो नेशनल लेवल पे होते हैं, तो यहाँ ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। चीफ जस्टिस तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, तो ये ऑप्शन भी अपने आप खत्म हो जाता है, वो तो जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है। तो बचा कौन सा? गवर्नर। तो अगर तुमको डाउट है गवर्नर है या नहीं है, तभी तुमको ये पता है कि शुरू के 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो अपने आप तुम्हारा ये आंसर निकल गया, ठीक है। तो जब तुमको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई किया करो कि कौन सा नहीं हो सकता, ठीक है। यही हम अप्रोच सीख रहे हैं लॉजिकल तुक्के में। एक क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे नहीं लग रही होंगी ये चीज़ें, तो ये आंख बंद करके मत मानना कि ये सब जगह लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, अब ये वाले क्वेश्चन में तुम्हारे नंबर गेम है कि कौन सा आर्टिकल पूछा है, तो तुमको पता ही नहीं होगा कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए कौन सा आर्टिकल होता है। इसका आंसर 66 है, लेकिन तुमको पता ही नहीं होगा कि ये कैसे है, क्यों है। तो यार यहाँ पे नो लॉजिकल तुक्का यहाँ नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे तुमको नॉलेज होना चाहिए, और नहीं पता तो आंख बंद करके लगा दो, ठीक है। तो वही वाला ऑप्शन है। और बस यही तुम्हारे इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, लेकिन तुमको यार आखिरी में फिर से मैं यही बोलूँगा, तुमसे क्वेश्चन तभी बनेगा जब तुमको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता हो, और ये तुम्हारा सेकेंडरी ऑप्शन है। जब तुमको नहीं बने तो क्या करना है? सबसे पहले तो तुमको पढ़ाई करनी है। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, जैसा मैंने बोला, एंजॉय करो और सेफ रहो।